हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी ठीक ही हूँ। ये ब्लॉग मैंने क्यों बनाया ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं अपना ब्लॉग का रूटीन शेयर करती हूँ। अभी मेरा काटो मिट्ठू मैं काटो हाय करो। हेलो हाय। ये मिट्ठू हाय। सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आप मेरा ब्रेकफास्ट देख सकते। ये मैं दूध ब्रेड खा रही हूँ। ये आजकल मेरा यही ब्रेकफास्ट रहता है, दूध ब्रेड। अभी सुबह मैंने सब उठ के चाय पी है। ठीक है, अभी मैंने सुबह उठ के चाय पी है और ये दूध ब्रेड खा रही हूँ। यही फ़िलहाल मेरा रूटीन है क्योंकि आजकल मैं घर पे हूँ। और रीज़न क्या है घर पे रहने का ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। थोड़ा सा शेयर करूँगी। पहले अपना ही ब्रेकफास्ट कर लूँ। सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपके साथ में ब्लॉग शेयर नहीं किया कोई सा भी, तो इसलिए मैं छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। आप मेरे साथ में बने रहिएगा। मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ में क्या हुआ और मैं क्यों घर पे हूँ और मैं ये दूध ब्रेड वगैरह क्यों खा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब मेरे बच्चे बोल रहे हैं क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। बोलो क्या जो बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहा था? कुछ तो बोल रहे थे। ठीक, बोलो। लाइक को सब्सक्राइब कर देना। ओके, कर देंगे गाइस। फ्लाइंग किस कर दो गाइस को। क्या खा रहे हो मिट्ठू? मिट्ठू भी दूध ब्रेड खा रहे हैं मिट्ठू? नीचे करो, चेहरा दिखाओ। सो फ्रेंड्स, ये मेरी सारी दवाइयाँ हैं। ये जिसमें कि मुझे खाली पेट लेनी होती है वाली दवाई। और ये मेरे को ये जो दवाइयाँ हैं ये मेरे को सुबह शाम लेनी होती हैं। ये दवाइयाँ मुझे सुबह शाम लेनी होती हैं। ये दो दो दवाई सुबह और शाम रात में मतलब। ठीक है, और ये दवाई मुझे सिर्फ दिन में लेनी होती है एक टाइम। और ये जो है ये आयरन की बहुत सारे डिब्बे मिले हैं जो कि मुझे 15 दिन तक खाने हैं। सारी दवाई मेरी 15 दिन की हैं, कुछ 7 दिन की है, कुछ 15 दिन की है। ये सारी दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। तो अभी जो दवाई मेरा लेने का टाइम है, और इसलिए मैंने अलग अलग भी रखी हुई है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, पर मैंने अलग अलग रखी हुई है। मैंने इसके अंदर डाली हुई है और मुझे भी यही वाली खानी है। और ये मैं दोपहर में खाती हूँ और ये भी मैं सुबह खाती हूँ साथ में। तो मुझे ये वाली दवाई खानी है, ये वाली दवाई खा लेती हूँ। ये जो दवाइयाँ हैं ना जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे सिर दर्द हो बुखार हो मैं कभी दवाई नहीं खाती थी। कहते हैं ना जो दवाइयों से पीछे भागता है उसी को सबसे ज़्यादा दवाई खानी पड़ती है, वही वाला हाल है। मुझे खांसी हो जुकाम हो फीवर हो मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ। बिना दवाई के ही ऐसे ही रहती हूँ, चाहे 3 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। ये मजबूरी है जो मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कहते हैं ना जब सेहत पे आती है तो दवाइयाँ भी जरूरी होती हैं। तो मैं दवाई खा लेती हूँ। मेरे पास पानी रखा रहता है हमेशा हर वक्त, जो कि मुझे अच्छी तो नहीं लगती है खाना, पर क्या करूँ। और मेरा दवाई खाने का तरीका भी बड़ा अलग है। लोग पता नहीं कैसे खाते हैं, मैं ऐसे खाती हूँ। दवाइयाँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत रो रो के खाना पड़ता है मेरे को, क्या करें। कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है ना जीवन में, कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ अचानक होता है। तो फिलहाल तो मेरी जो ज़िंदगी है वो बेड पे है, पता नहीं कितने दिन, और दवाइयों के सहारे कट रही है। सो गाइस मैं आपको बताती हूँ और मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैंने अभी दोपहर सुबह की दवाई खा ली है जो नाश्ता करने के बाद खाई जाती है, वो मैं खा चुकी हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30,
तो मैं अब करूँगी रेस्ट, क्योंकि जो दवाई है ना ये बहुत हैवी है। इसको खाने के बाद में ना मुझे एकदम से चक्कर आता है, एकदम घुमारी सी चढ़ती है, नींद आने लग जाती है। मतलब मैं प्रॉपर नींद में भी नहीं होती हूँ, तो मैं प्रॉपर हाथ पैर मेरे मतलब सुन पड़ जाते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं मेरे को, तो इसको खा के ना अगर मैं थोड़ी देर जग भी लूँ या बैठ भी लूँ या घूम भी लूँ तो मेरे से नहीं होता। मुझे लगता है कि मेरा शरीर ना रेस्ट मांग रहा है, मुझे सो जाना चाहिए। तो मैं फिर अपना इसलिए दवाई खा के ना, कोई सी भी दवाई, दिन में जितनी भी दवाई खानी होती है, कोई सी भी दवाई खा के ना मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। चाहे भले आधा घंटा 1 घंटा सोऊं, लेकिन नींद आ ही जाती है। सो मैं अभी इस दवाई को खा ली है मैंने, जो नाश्ता करने के बाद खाई है। अब मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उठूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ करती हूँ, क्योंकि अभी तो दवाई खाने के बाद कुछ भी हिम्मत नहीं होती है। सो मैं भी रेस्ट करूँगी दवाई खा के। और मेरी क्या जर्नी रही है, मैं क्यों बीमार हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इस ब्लॉग में ना शेयर करूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर। कुछ क्लिप्स आपके साथ डालूँगी, कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी, पर वो आगे करूँगी। पहले आप मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे देखिए, मुझे समझिए, फिर मैं आगे आपको सारी बातें शेयर करती हूँ। सो गाइज़, टाइम हो रहा है 12:15 हो रहा है। मैं उठ गई, उठ के मम्मा ने मुझे नहला दिया और तैयार कर दिया। पता है हॉस्पिटल से आए हुए मुझे मंडे को मेरी छुट्टी हुई थी, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज शनिवार, 5 दिन हो गए। 5 दिनों से मैंने नहाया नहीं था। मुझे सिर्फ ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ दिया जा रहा था। तो आज थोड़ा सा मैंने गर्म पानी से अच्छे से थोड़ा नहा लिया, कि तो शरीर रिलैक्स महसूस होता है। मम्मा ने मुझे नहला के तैयार व्यार कर दिया। और जब मैं सो गई थी, जब मैंने आपको लास्ट बोला तब मैं सो गई थी। सो के फिर मैं उठी, अभी उठी हूँ। मतलब उस दवाई को खाने से ना कम से कम आप 1-1.5 घंटा सोते हो। तो उठी हूँ और नहलाया वहलाया, तैयार व्यार किया, कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। सो हॉस्पिटल की जर्नी तो बहुत ही बेकार रही है मेरी, ठीक है। और मैं आपके साथ में कुछ वीडियो शेयर करूँगी, पहले आप उस वीडियोस को देखिएगा, जो कि मेरी हॉस्पिटल की ही हैं। और वहाँ मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि तो मैं खुद उस हालत में नहीं थी। और जब थोड़ी सी हालत मेरी ठीक हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बना लिया जाए वीडियो। एक तो यादगार के लिए भी होता है, दूसरा आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए। सो अभी जो मेरा दिन का घर का जो रूटीन चल रहा है, ये बस मैं सुबह जब उठती हूँ, मम्मी मुझे चाय देती है पीने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये दूध ब्रेड आ जाता है खाने के लिए। उसके बाद फिर मैं दवाई खा के सो जाती हूँ। अब उठी हूँ, अब नहाया धोया तैयार हुई हूँ। अब मेरा लंच का जो टाइम है वो 1:30 बजे के आसपास मम्मी मुझे जो भी खाना देगी। बाकी उसके बाद फिर फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, फिर कुछ का फ्रूट्स आ जाता है, फिर वो दूध ब्रेड आ जाता है। ये सारी चीज़ें होती रहती है पूरा दिन में। डॉक्टर ने मुझे जो बोला है, कम से कम 3 लीटर पानी पीने के लिए बोला है, और अच्छा खासा सब कुछ खाने के लिए बोला है। मतलब सब सिंपल खाना, दाल रोटी और खिचड़ी, ये सब खा सकते हैं। और मिर्च नहीं खानी, खटाई नहीं खानी है, अंडा वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बोली हैं खाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बने रहना मेरे साथ में। मेरा भी जो लंच आएगा, मैं वो लंच वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको वो सारी वीडियो दिखाऊंगी। आप उस वीडियो को देखिएगा, और उस वीडियो में ही मैं आपसे बातें करूँगी थोड़ी सी वॉइस ओवर करके, क्योंकि उस वीडियो में कोई भी वॉइस नहीं है, सिर्फ ओनली वीडियो है। उसी में मैं आपको वॉइस ओवर करूँगी, और उसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ था, क्यों मैं हॉस्पिटल पहुँची, और अचानक से ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। इससे पहले तो मेरे ब्लॉग आ ही रहते ना अच्छे खासे, अचानक ही होता है जो कुछ होता है। तो मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइज़, मैंने अपना लंच कर लिया था, और लंच करने के बाद में मैं फिर सो गई थी। फिर सो के अब उठी हूँ, 6:30 बज रहे हैं, अब 6:30 बज रहे हैं। और मैंने अभी दवाई खाई है, ये वाली दवाई अभी फिर से खाई है। खा के और पपीता खाया, एप्पल खाया थोड़ा सा, बाकी ये मेरा चुकंदर चल रहा है। तो बस अभी फ़िलहाल का यही रूटीन है कि हमें सोना है, खाना है, सोना है, खाना है। कुछ दवाइयाँ होती है, उतनी हैवी होती है कि नींद आ जाती है।
सो नींद आ गई थी, मुझे चुकंदर खाना है। फिर सो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 8:30 और मैंने अपनी डिनर भी कर लिया। डिनर में मैंने लिया था खिचड़ी। सो उसका वीडियो नहीं बना पाई, आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और क्योंकि सास और बच्चे भी खाना खा रहे थे तो फिर वो रह जाता है। तो डिनर भी कर लिया, जो कि मैंने खिचड़ी खाई डिनर में, ठीक है। और उसके अब दवाई खाने का टाइम, पर मैं दवाई अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि ना मुझे हर दो घंटे में भूख लगती है। अभी मैंने खिचड़ी खा ली है, उसके बाद हो सकता है मैं 10 साढ़े 10 बजे कुछ और खाऊं, जैसे ओट्स वगैरह हो गया या कुछ सूप हो गया। ये सब ये नहीं खाऊंगी तो दूध पी लूँगी, मतलब कुछ भी ऐसा। मुझे ना हर 2 ढाई घंटे में 3 घंटे में भूख लग जाती है और मैं खा लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो फिर गाइस, फिर मैं अब आपको वो सारी वीडियो आप आगे देखिए, उसका मैं वॉइस ओवर करूँगी कि मतलब मेरा किस चीज़ का क्या हुआ, कैसे हॉस्पिटलाइज हुई थी और अचानक से कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब आपको आगे को देखने को मिलेगा। और अब आप देखिए आगे उन सब की जर्नी मेरी। सो गाइज़, ये है फर्स्ट दिन जब मैं एडमिट हुई थी, मतलब मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है। ये मेरा होश आने के बाद की वीडियो है। सो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरे को ब्लड चढ़ाया जा रहा था। ऑपरेशन जो हुआ है वो मेरा ओवरी की में जो ट्यूब थी उसमें 4 mm की गांठ थी, वो फट गई थी। इस वजह से मेरा ऑपरेशन करना पड़ा और ये सब कुछ अचानक से हुआ। मुझे कुछ दिन पहले से ही दर्द हो रहा था, हल्का हल्का, मतलब हल्का भी, बहुत तेज़ भी दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि ऐसे ही दर्द हो रहा होगा। बस दर्द होने के बाद अचानक से वो ट्यूब फट गई, पता नहीं चला। दीनदयाल में गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कुछ कर सकते, ले जाइए। तो उनके पास ओटी खाली नहीं था। उन्होंने बोला कि 2-3-4 घंटे ही इसमें ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर यहाँ पे उत्तम नगर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मीरा गुप्ता, उसमें लेके आए। उसमें ये ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और कोई दिक्कत नहीं रही। पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सब लोगों की, घर वालों की, हस्बैंड की, सबकी बहुत ज़्यादा तबीयत, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। और बहुत बेकार हालत में मैं इस हॉस्पिटल में आई थी और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हुआ और सब कुछ ठीक हुआ। पर वही होता है कि जो होता है अचानक से हो जाता है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो ये मेरे 3rd डे की है, यहाँ पे जो वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं वहाँ की है ये। तो हॉस्पिटल अच्छा है, काफ़ी ठीक हॉस्पिटल है, बस थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं यहाँ के। पर इमरजेंसी में जो मिला वहीं पे एडमिट कर दिया गया। फैसिलिटीज़ सारी ठीक थी, सब कुछ वैसे अच्छा था। पर वही है कि खर्चा बताया कुछ था, नहीं कुछ और लिया यहाँ पे। ये चीज़ हुई है यहाँ पे। पर एनीवेज जान बच गई, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी मेरी, सब लोग इतना घबरा गए थे यहाँ पे आके। तो सब कुछ ठीक ही हुआ। पर मुझे ना पहले से ही ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी थी। जब मुझे दर्द हो रहा था ना, उसके बाद ही मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैं जब डॉक्टर के पास दिखाने गई तो उन्होंने बोला कि आपकी ट्यूबरेस रही है। फिर इसलिए मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि ये करवाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड में यही आया कि आपको 4 mm की गांठ है, जो कि कभी भी कुछ भी फट सकती है वो। तो मैं दीनदयाल गई थी यही सोच के दिखाने के लिए कि दीनदयाल में अपना ऑपरेशन करा लूँगी। पर दीनदयाल वालों, शायद दीनदयाल में मेरी ओटी फट चुकी थी, इसलिए उन्होंने मेरे को लिया नहीं और वहाँ पे ओटी भी खाली नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा और हमारे पास ओटी खाली नहीं है और आपकी जान को खतरा है और जो है वो पूरे में फैल चुका है आपका इन्फेक्शन। तो कहीं आपको ज़्यादा और दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन लंग्स में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फिर मीरा गुप्ता में ऑपरेशन करना पड़ा। और ये मेरा ऑपरेशन हुआ था जो कि दूरबीन के द्वारा हुआ था। 3 जगह छेद करके उन्होंने किया गया था ये। तभी 29 तारीख को मेरे टाँके कटेंगे, अभी तो टाँके नहीं कटे हैं और ऐसी मेरी जर्नी रही है।